दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। इस मैच में जब हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसने राजस्थान के गेंदबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया। वहीं फिर दूसरी पारी में हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने राजस्थान की तूफानी बल्लेबाजी सरेंडर करती हुई नजर आई। सिर्फ 9 रन के स्कोर पर ही राजस्थान ने अपने 5 विकेट गंवा दिए, लेकिन फिर जडेजा और डोनोवन फरेरा ने वापसी कराई और हैदराबाद के खिलाफ काउंटर अटैक किया और फिर लास्ट में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में हैदराबाद और राजस्थान की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आज आईपीएल 2026 का 21वां राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया, जहां इस मैच में टॉस राजस्थान की टीम के कप्तान रियान पराग ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी और पारी की शुरुआत करने आए उनके 2 सबसे खतरनाक ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही चौकों छक्कों की बारिश करेंगे, लेकिन राजस्थान की तरफ से नई गेंद लेकर आए स्पीड स्टार जोफ्रा आर्चर ने आते ही पूरा माहौल बदल दिया। आर्चर ने पहली ही गेंद ऐसी डाली जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। शॉट ऑफ लेंथ गेंद को देखकर अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर सही तरह से आई नहीं। शॉट में ना ताकत थी और ना ही टाइमिंग। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन की ओर गई, जहां मौजूद थे रवि बिश्नोई। उन्होंने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद को पहली ही गेंद पर बहुत बड़ा झटका लग गया। अब दबाव पूरी तरह हैदराबाद के ऊपर था। ऐसे में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान ईशान किशन। टीम को उनसे एक जिम्मेदार और बड़ी पारी की उम्मीद थी। हालांकि पहले ओवर में आर्चर ने बेहद कसी हुई लाइन लेंथ के साथ डाला और हैदराबाद को खुलकर खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया और पूरे ओवर में केवल 2 रन आए। दूसरा ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर। इस ओवर में ट्रेविस हेड ने अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए पहला चौका जड़ा, लेकिन इसके अलावा बर्गर ने बेहतरीन वापसी करते हुए बल्लेबाजों को और कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर आर्चर गेंद लेकर आए, लेकिन इस बार ईशान किशन ने आक्रमण करने का फैसला किया। उन्होंने ओवर की शुरुआत में ही फ्लिक शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। फिर कुछ गेंदों बाद आर्चर की शॉट गेंद का इंतजार करते हुए उन्होंने जबरदस्त पुल शॉट लगाया और गेंद सीधा डीप मिड विकेट के पार छक्के के लिए भेज दी। इस शॉट ने बता दिया कि ईशान अब सेट हो चुके हैं और काउंटर अटैक के मूड में हैं। हालांकि विकेट जल्दी गिरने की वजह से हैदराबाद की रन गति अभी भी थोड़ी धीमी थी। टीम को तेज शुरुआत की जरूरत थी और बल्लेबाज अब गियर बदलने लगे थे। वही फिर चौथा ओवर लेकर फिर नांद्रे बर्गर आए, लेकिन इस बार उनका स्वागत ट्रेविस हेड ने डाउन द लेग शानदार चौके के साथ किया। इसके बाद ईशान किशन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने शॉट ऑफ लेंथ गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से गजब की टाइमिंग के साथ छक्के के लिए भेज दिया। अब हैदराबाद के बल्लेबाज पूरी तरह से रन गति बढ़ाने के मिशन पर उतर चुके थे और राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनना शुरू हो गया था। जिसके बाद 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए संदीप शर्मा, लेकिन ईशान किशन ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ओवर की एक लेंथ गेंद को उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से साइड स्क्रीन की दिशा में भेजते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। किशन का यह शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और राजस्थान ने यह जिम्मेदारी सौंपी तुषार देशपांडे को, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों ने यहां भी हमला जारी रखा। ईशान किशन ने एक लेंथ गेंद को फ्लिक करते हुए मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया। इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी अपना हाथ खोला और कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर राजस्थान के खेमे में चिंता बढ़ा दी। देखते ही देखते हैदराबाद की टीम ने शुरुआती झटके से शानदार वापसी कर ली और पावर प्ले खत्म होने तक स्कोरबोर्ड पर लगा दिए 51 रन, वो भी सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, मैच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जहां पारी का 7वां ओवर लेकर खुद कप्तान रियान पराग गेंदबाजी करने आ गए। यह फैसला काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि स्पिन अटैक की जिम्मेदारी रवि बिश्नोई संभालेंगे, लेकिन रियान पराग ने खुद गेंद थामकर सबको सरप्राइज कर दिया। हालांकि उनका यह फैसला कुछ ही पलों में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अपनी पहली ही ओवर में रियान पराग ने हैदराबाद की सेट हो चुकी साझेदारी तोड़ दी।
उन्होंने ट्रेविस हेड को फ्लाइटेड गेंद डालकर लुभाया। हेड बड़े शॉट के इरादे से डाउन द विकेट आए और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजना चाहा, लेकिन शॉट पूरी तरह मिस टाइम हो गया। गेंद हवा में ऊंची उठी और बाउंड्री लाइन पर खड़े डोनोवन फरेरा ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ ट्रेविस हेड की पारी समाप्त हुई। उन्होंने 18 गेंदों पर 18 रन बनाए और हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब मैदान पर उतरे हैदराबाद के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक हेनरिक क्लासेन, जिसके बाद 8वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई और उन्होंने आते ही अपनी टाइट लाइन लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को बांध दिया। ना ईशान किशन को कोई रूम मिला, ना क्लासेन को हाथ खोलने का मौका। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल लेकर ही संतोष कर पाए और पूरे ओवर से मात्र 6 रन निकले। राजस्थान ने फिर से रणगति पर थोड़ी पकड़ बना ली थी, लेकिन फिर 9वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए गेंद वापस संदीप शर्मा को थमाई। हालांकि इस बार ईशान किशन पूरी तैयारी के साथ आए थे। संदीप की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को ईशान ने शानदार तरीके से पुल किया और गेंद सीधा डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दी। इस शॉट ने साफ कर दिया कि ईशान अब पूरी तरह सेट हो चुके हैं। फिर आया 10वां ओवर और यहीं से असली तूफान देखने को मिला। रवि बिश्नोई गेंदबाजी के लिए आए। पहली 2 गेंदों पर क्लासेन और ईशान ने एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन इसके बाद क्लासेन ने अपना अटैकिंग मोड ऑन कर दिया। उन्होंने तीसरी गेंद पर जबरदस्त ताकत के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया। इसके बाद ईशान किशन भी कहां पीछे रहने वाले थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने भी अपने हाथ खोले और डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर स्टेडियम में बैठे फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी धमाकेदार शॉट के साथ ईशान किशन ने केवल 30 गेंदों में अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। अब मुकाबला पूरी तरह हैदराबाद के पक्ष में झुकता दिख रहा था और 10 ओवर की समाप्ति तक टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे 89 रन। लेकिन दोस्तों, 50 पूरी करते ही ईशान किशन ने जैसे अपना गियर बदल दिया और उसके बाद जो बल्लेबाजी देखने को मिली उसने पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। जहां पारी का 11वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, लेकिन यह ओवर पूरी तरह ईशान किशन के नाम रहा। पहली ही कुछ गेंदों से ईशान ने साफ कर दिया कि अब उनका इरादा गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी होने का है। उन्होंने इस ओवर में एक के बाद एक शानदार शॉट लगाए, कभी कवर के ऊपर से, कभी स्क्वायर लेग की दिशा में, तो कभी सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से। पूरे ओवर में ईशान ने 3 चौके और एक विशाल छक्का जड़ दिया, जिसमें डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया छक्का सबसे शानदार रहा। राजस्थान के गेंदबाज सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देख रहे थे और इस ओवर से हैदराबाद ने पूरे 21 रन बटोर लिए। इसी धमाकेदार ओवर के साथ टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अब दबाव पूरी तरह राजस्थान पर था और 12वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। लेकिन अब हैदराबाद के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। इस ओवर में आक्रमण की जिम्मेदारी संभाली हेनरिक क्लासेन ने। बिश्नोई ने जैसे ही थोड़ी छोटी गेंद डाली, क्लासेन ने तुरंत क्रीज का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्के के लिए भेज दिया। जिसके बाद 13वां ओवर लेकर जब एक बार फिर जोफ्रा आर्चर आए तो सभी को उम्मीद थी कि वह वापसी करेंगे, लेकिन यहां भी ईशान और क्लासेन ने राजस्थान को कोई राहत नहीं दी। ओवर की पहली ही गेंद पर क्लासेन ने फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद ओवर के आखिरी 3 गेंदों पर जो हुआ उसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का असली नमूना दिखाते हुए लगातार 3 चौके जड़ दिए। जी हां, 3 गेंद, 3 चौके और हर चौका अलग दिशा में, एक पॉइंट के ऊपर से, दूसरा मिड विकेट की तरफ और तीसरा कवर ड्राइव के जरिए। अब ईशान किशन नर्वस 90s में पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम उनके शतक का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा और उन्होंने मैच में जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। ओवर की पहली गेंद पर क्लासेन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ईशान को दी। सभी को लगा कि अब शतक बस कुछ गेंद दूर है, लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को छक्के के लिए भेजना चाहा, मगर इस बार टाइमिंग ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और हवा में काफी ऊंची चली गई। संदीप शर्मा ने अपनी ही गेंद पर बेहतरीन रिफ्लेक्स दिखाते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ईशान किशन सिर्फ शतक से कुछ कदम दूर रह गए। उनकी तूफानी पारी का अंत हुआ 44 गेंदों पर 91 रन के साथ। यह एक ऐसी पारी थी जिसने मैच का पूरा रुख बदल दिया। अब हैदराबाद की ओर से नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। संदीप शर्मा ने इस विकेट के बाद शानदार वापसी करते हुए पूरे ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और राजस्थान को थोड़ी राहत दिलाई, लेकिन राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी।
15वां ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर। उन्होंने शुरुआत की 4 गेंदों पर शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन दिए और ऐसा लग रहा था कि यह ओवर सस्ता जाएगा, मगर फिर हेनरिक क्लासेन ने अपना रौद्र रूप दिखाया। 5वीं गेंद पर उन्होंने अपने हाथ खोले और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी। इसी के साथ हैदराबाद का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया और अब 15 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना लिए थे और अब लग रहा था कि टीम आसानी से 200 के पार जा सकती है। वहीं फिर पारी का 16वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और यह ओवर पूरी तरह ड्रामा से भरा हुआ देखने को मिला। शुरुआत में बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलते नजर आए, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना आक्रामक अंदाज दिखा दिया। उन्होंने शॉर्ट गेंद को शानदार पुल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से सीधा छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन तुषार देशपांडे ने हार नहीं मानी और तुरंत शानदार वापसी की। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने हैदराबाद को बड़ा झटका दे दिया। हेनरिक क्लासेन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं। शॉट मिस टाइम हुआ और गेंद हवा में ऊंची चली गई। बाउंड्री लाइन पर खड़े कप्तान रियान पराग ने बेहद आसान कैच पकड़ते हुए क्लासेन की खतरनाक पारी का अंत कर दिया। क्लासेन 26 गेंदों पर 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब हैदराबाद की ओर से नए बल्लेबाज के रूप में सलिल अरोड़ा मैदान पर आए। हालांकि अगले ओवर में नांद्रे बर्गर ने कमाल की किफायती गेंदबाजी करते हुए रन गति पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की। इस ओवर में सलिल अरोड़ा ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर भी पूरे ओवर से सिर्फ 7 रन ही आए। लेकिन फिर आया 18वां ओवर और यही वह ओवर था जिसने मैच का पूरा मोमेंटम फिर से हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया। गेंदबाजी के लिए आए संदीप शर्मा और हैदराबाद के बल्लेबाज उन पर पूरी तरह टूट पड़े। पहली ही गेंद पर सलिल अरोड़ा ने चौका लगाकर दबाव बना दिया। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने जो किया उसने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। नीतीश ने ओवर की आखिरी 4 गेंदों में से 3 पर विशाल छक्के जड़ दिए। पहला छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से, दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से और फिर आखिरी गेंदों में एक और धमाकेदार छक्का डीप मिड विकेट की दिशा में। संदीप शर्मा पूरी तरह बेबस नजर आए और इस ओवर से कुल 24 रन निकल गए, लेकिन 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने शानदार वापसी कराते हुए राजस्थान को राहत दिलाई। आर्चर की तेज रफ्तार गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद हवा में गई और बाउंड्री पर मौजूद ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी पारी समाप्त हुई। उन्होंने मात्र 13 गेंदों पर 28 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया। अब बल्लेबाजी के लिए आए अनिकेत वर्मा। हालांकि आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सलिल अरोड़ा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाकर हैदराबाद का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। अब सबकी निगाहें आखिरी ओवर पर थीं, जिसे लेकर आए तुषार देशपांडे। ओवर की पहली ही गेंद पर अनिकेत वर्मा ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया और राजस्थान पर दबाव और बढ़ा दिया। हालांकि तुषार ने वापसी करते हुए शानदार यॉर्कर डाली और रन गति पर कुछ हद तक रोक लगाई। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर सलिल अरोड़ा रन आउट हो गए। उन्होंने तेजी से रन लेने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में अपनी विकेट गंवा बैठे। सलिल ने 6 गेंदों पर 24 रन की उपयोगी कैमियो खेली, लेकिन आखिरी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए पारी को जबरदस्त फिनिश दिया। इस तरह हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन बना डाले। अब राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए था 217 रन का विशाल लक्ष्य, जिसके बाद में राजस्थान की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई, जहां राजस्थान की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई जाए। वहीं हैदराबाद की तरफ से नई गेंद लेकर आए प्रफुल्ल हिंगे और उन्होंने आते ही ऐसा कहर बरपाया कि राजस्थान की पूरी टीम हिल गई। ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी को दी। अब सभी की नजरें इस युवा बल्लेबाज पर थीं, लेकिन दूसरी ही गेंद पर वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर दी। गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं, टॉप एज लगा और गेंद हवा में ऊंची चली गई। विकेटकीपर सलिल अरोड़ा ने पीछे भागते हुए आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए और राजस्थान को बहुत बड़ा शुरुआती झटका लग गया। लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए ध्रुव जुरेल, जिनसे टीम को उम्मीद थी कि वह पारी संभालेंगे, मगर प्रफुल्ल हिंगे आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे।
ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने ऐसी तेज और सटीक गेंद डाली जिसने ध्रुव जुरैल की रक्षा भेद दी। गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई और ध्रुव बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। अब राजस्थान पूरी तरह दबाव में थी और तभी टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए लुआंड्रे प्रिटोरियस को प्रमोट कर भेजा। लेकिन उनका हश्र भी बाकी बल्लेबाजों जैसा ही हुआ। ओवर की आखिरी गेंद प्रफुल्ल हिंगे ने पैड लाइन पर डाली। प्रिटोरियस ने फ्लिक शॉट खेला, मगर गेंद सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में चली गई और राजस्थान को तीसरा झटका लग गया। अब सिर्फ 1 रन के स्कोर पर राजस्थान के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद कप्तान रियान पराग खुद मैदान पर उतरे। उम्मीद थी कि कप्तान संकट की घड़ी में टीम को संभालेंगे, लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए शाकिब हुसैन ने हैदराबाद को एक और सफलता दिला दी। ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में चली गई। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार कैच पकड़ लिया। यशस्वी भी सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए। राजस्थान का स्कोर अब बेहद शर्मनाक स्थिति में पहुंच चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए उतरे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। टीम को उनसे उम्मीद थी कि वे किसी तरह पारी को संभालेंगे। शाकिब हुसैन ने इस ओवर में बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए, जिसके बाद तीसरा ओवर लेकर फिर आए प्रफुल्ल हिंगे और उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखी। पहली 4 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि हर गेंद विकेट लेकर ही मानेगी। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग ने थोड़ा दबाव हटाते हुए मिड ऑन के क्षेत्र में शानदार चौका जड़ा, लेकिन यह खुशी सिर्फ 1 गेंद तक ही टिक सकी। अगली ही गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने बाहर जाती गेंद डाली। रियान पराग ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन एज लग गया और स्लिप में खड़े अभिषेक शर्मा ने आसान सा कैच पकड़ लिया और इसी के साथ कप्तान रियान पराग सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की हालत यह थी कि मात्र 9 रन के स्कोर पर उसके 5 विकेट गिर चुके थे। जी हां, पूरी आधी टीम सिर्फ 9 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी। यह आईपीएल इतिहास की सबसे खराब शुरुआतों में से एक लग रही थी, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए डोनोवन फरेरा और उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर थोड़ा संघर्ष दिखाया। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलना शुरू किया और टीम को संभालने की कोशिश की। चौथे ओवर में रविंद्र जडेजा ने शाकिब हुसैन के खिलाफ अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने गैप ढूंढते हुए 2 शानदार चौके लगाए और राजस्थान के स्कोरबोर्ड को थोड़ा आगे बढ़ाया। इससे डगआउट में भी कुछ राहत देखने को मिली। इसके बाद डोनोवन फरेरा ने भी हाथ खोलने शुरू किए। 5वें ओवर में उन्होंने प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। पहले डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और फिर उसी ओवर में मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाकर बता दिया कि राजस्थान अभी पूरी तरह मैच से बाहर नहीं हुई है। हालांकि हैदराबाद ने दबाव बनाए रखा। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा। उन्होंने टाइट लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद रविंद्र जडेजा ने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए वाइड मिड ऑफ की दिशा में चौका जड़ दिया। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक राजस्थान की टीम ने 6 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद ऐसा लगा था कि राजस्थान पूरी तरह दबाव में आ चुकी है, मगर यहीं से डोनोवन फरेरा ने मुकाबले में थोड़ी जान डालने की कोशिश की। जहां पारी का 7वां ओवर लेकर आए शिवांग कुमार और शुरुआत में उन्होंने काफी टाइट गेंदबाजी की। पहली 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि यह ओवर भी बेहद शांत रहने वाला है, लेकिन फिर डोनोवन फरेरा ने अचानक गियर बदल दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका लगा दिया। इन बैक टू बैक बाउंड्रीज के साथ राजस्थान का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद 8वां ओवर गेंदबाजी के लिए आया नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में और उन्होंने बेहद समझदारी से गेंदबाजी करते हुए रन गति पर फिर ब्रेक लगा दिया। न उन्होंने कोई डीली गेंद डाली, न बल्लेबाजों को बड़ा शॉट लगाने का मौका दिया। मजबूरन रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा को सिंगल डबल से ही काम चलाना पड़ा। इस ओवर से कुल 7 रन आए, जिसके बाद 9वें ओवर में शिवांग कुमार ने एक बार फिर शानदार वापसी की और इस बार तो बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। उनकी सटीक लाइन लेंथ के सामने राजस्थान के बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पाए और पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही निकल सके। फिर 10वां ओवर लेकर आए हर्ष दुबे, जिनसे हैदराबाद को विकेट की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने शुरुआत में थोड़ा दबाव कम करते हुए 4 रन एक्स्ट्रा के रूप में दे दिए, लेकिन बाकी गेंदों पर उन्होंने अच्छी वापसी की। राजस्थान के बल्लेबाज भी ज्यादा जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखे और इस ओवर से कुल 8 रन ही आए।
इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 70 रन तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद पारी का 11वां ओवर लेकर आए शिवांग कुमार, लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर फरेरा ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक और दमदार चौका लगाकर राजस्थान की वापसी की उम्मीदों को जिंदा रखा। इसके बाद 12वां ओवर करने आए हर्ष दुबे, लेकिन डोनोवन फरेरा का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने इस ओवर में भी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और हर्ष दुबे के खिलाफ 2 शानदार चौके जड़ दिए। इन्हीं बाउंड्रीज के साथ डोनोवन फरेरा ने सिर्फ 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन 50 के बाद भी फरेरा रुके नहीं। अगली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक 102 मीटर लंबा विशाल छक्का जड़ दिया। अब ऐसा लगने लगा था कि शायद राजस्थान मैच में अविश्वसनीय वापसी कर सकती है, जिसके बाद 13वां ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी। इस ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी अपना हाथ खोला और मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ते हुए राजस्थान का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। इसके अलावा एक ओवरथ्रो के जरिए राजस्थान को बोनस चौका भी मिला। अब दबाव धीरे धीरे हैदराबाद पर शिफ्ट होने लगा था, लेकिन 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशान मलिंगा ने शानदार नियंत्रण दिखाया। उन्होंने ओवर की पहली 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को शांत रखा और कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया। हालांकि 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बेहतरीन चौका जड़कर दबाव कम करने की कोशिश की। फिर आया 15वां ओवर और यही वह पल था जहां मैच का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। गेंदबाजी करने आए शाकिब हुसैन। ओवर की चौथी गेंद पर डोनोवन फरेरा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया और ऐसा लग रहा था कि वह राजस्थान को अकेले मैच में वापस ले आएंगे। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिब हुसैन ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक शानदार ऑफ कटर स्लोअर गेंद डाली, जिस पर फरेरा पूरी तरह चकमा खा गए। बल्ला बहुत जल्दी आ गया, गेंद उनसे निकलकर सीधा स्टंप से जा टकराई। डोनोवन फरेरा क्लीन बोल्ड और इसी के साथ राजस्थान की आखिरी बड़ी उम्मीद भी टूट गई। फरेरा ने 44 गेंदों पर 69 रन की शानदार पारी खेली और लगभग अकेले दम पर टीम को मुकाबले में वापस ला दिया था। जिसके बाद 16वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा और उन्होंने राजस्थान को एक और बड़ा झटका दे दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने स्लोअर गेंद डाली, जिस पर रविंद्र जडेजा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर आई ही नहीं। हल्का सा एज लगा और विकेटकीपर सलिल अरोड़ा ने आसान कैच पकड़ लिया। जडेजा 32 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए। अब राजस्थान की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। नए बल्लेबाज के रूप में तुषार देशपांडे मैदान पर आए और उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर थोड़ी लड़ाई जरूर दिखाई, लेकिन मैच अब लगभग हाथ से निकल चुका था। वहीं फिर 17वां ओवर करने आए शाकिब हुसैन। इस ओवर की पहली कुछ गेंदों पर बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले पर सही नहीं आई, मिस टाइम हुई और शॉट थर्ड मैन पर खड़े प्रफुल्ल हिंगे ने आसान सा कैच पकड़ लिया। आर्चर 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए। अब रवि बिश्नोई बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उनका हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और एक्स्ट्रा कवर पर खड़े कप्तान ईशान किशन ने आसान कैच लपक लिया। 2 गेंदों में 2 विकेट और राजस्थान पूरी तरह बिखर चुकी थी। अब क्रीज पर आए नांद्रे बर्गर और 18वें ओवर में तुषार देशपांडे ने कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स खेलते हुए प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ 2 शानदार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इससे राजस्थान के स्कोर में कुछ इजाफा जरूर हुआ, लेकिन जीत अब भी बहुत दूर थी। 19वें ओवर में ईशान मलिंगा फिर गेंदबाजी करने आए और इस बार उन्होंने तुषार देशपांडे को भी चलता कर दिया। तुषार बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। इसी के साथ राजस्थान की पूरी टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई और हैदराबाद ने यह मुकाबला पूरे 57 रन से अपने नाम कर लिया। यह राजस्थान रॉयल्स की इस टूर्नामेंट में पहली हार थी और इस हार ने साफ दिखा दिया कि 200 से ऊपर के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट गंवाना कितना महंगा पड़ सकता है।